हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। ये हमारा यूनिट 1 का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा और उसके क्षेत्र को जाना था। आज हम लोक प्रशासन की प्रकृति और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लोक प्रशासन की जो प्रकृति है उसको दो भागों में बांट सकते हैं हम समझने के दृष्टिकोण से। एक है क्षेत्रगत, दूसरा है स्वरूपगत। क्षेत्रगत को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण। और स्वरूपगत को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कला और विज्ञान। सबसे पहले हम क्षेत्रगत के दोनों पार्ट्स को पढ़ लेते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले बात करें हम एकीकृत की, तो इसके अनुसार लोक प्रशासन में सभी स्तर के कार्यों को शामिल किया जाता है। साथ ही इसमें कार्य करने वाले छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रत्येक क्रमिक को इसका एक अंग माना जाता है। आप उदाहरण के लिए देखिए, सरकारी स्कूल होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हर प्रकार के स्कूल होते हैं। तो देखो, केंद्र सरकार कुछ स्कूल शुरू करती है। अब केंद्र सरकार के अंडर में स्कूल का एक डायरेक्टर होगा। अब उस डायरेक्टर के अंडर में स्कूल की प्रिंसिपल होगी, प्रिंसिपल के अंडर में टीचर्स होंगी। ये सभी क्या हैं, तो स्कूल में और भी प्यून भी होंगे, है ना। तो ये सब उस प्रशासन की इकाई हैं, सब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अपना अपना। तो ये है एकीकृत दृष्टिकोण, जिसमें हर एक स्तर के क्रमिक को शामिल किया जाता है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन में केवल उच्च स्तर के कार्यों को शामिल किया जाता है और उच्च स्तर के क्रमिकों को भी शामिल किया जाता है, छोटे स्तर के क्रमिकों को नहीं। तो जैसे कि स्कूल प्रबंधन है, तो स्कूल प्रबंधक यानी कि डायरेक्टर को इसमें शामिल किया जाएगा, बाकी टीचर्स, प्यून वगैरह इसका अंग नहीं माने जाएंगे। ये होता है प्रबंधकीय में। अब अगर स्वरूपगत की बात करें तो उसमें जो कला के रूप में जो लोक प्रशासन है वो क्या है। लोक प्रशासन को कला कई कारणों से माना जाता है। एक तो ये कि प्रत्येक कला का एक विशेष अध्ययन होता है। ठीक उसी प्रकार अच्छा प्रशासक होने के लिए भी एक अच्छे अध्ययन की ज़रूरत होती है। और दूसरा, अगर जिस प्रकार किसी भी कला में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष रुचि गुणों की ज़रूरत होती है ना, उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और विज्ञान के रूप में अगर लोक प्रशासन की बात की जाए तो लोक प्रशासन को विज्ञान भी माना जाता है, क्योंकि जितना वैज्ञानिक किसी भी कार्य को करने में अपना दिमाग लगाते हैं ना, उतना ही कोई भी प्रशासक प्रशासन को चलाने में अपना दिमाग खर्च करता है। और जिस प्रकार वैज्ञानिक भविष्यवाणी करते हैं ना कि अब ये हो सकता है, अब ये हो सकता है, उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी कार्यों की भविष्यवाणी की जाती है। अगर आज हम ये काम करते हैं तो आने वाले समय में हमें इन तरीकों में, इन फील्ड में सफलता हासिल होगी। अब अगर हम लोक प्रशासन के महत्व की बात कर लें तो आधुनिक राज्य का एक अनिवार्य तत्व है लोक प्रशासन। कैसे? लोक प्रशासन आधुनिक राज्य का अनिवार्य तत्व है और इसका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ साल पहले राज्य का कार्य क्षेत्र व स्वरूप पुलिस राज्य का था, लेकिन वर्तमान में पुलिस राज्य का स्थान जन कल्याणकारी राज्य ने ले लिया। राज्य के बढ़ते दायित्व और गतिविधियों के कारण लोक प्रशासन का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। नीतियों के क्रियान्वयन का दायित्व लोक प्रशासन पर है और किसी भी नीति की सफलता उसके उचित तथा कुशल क्रियान्वयन तथा लागू करने पर निर्भर करती है कि किस तरीके से इसको लागू किया जा रहा है, किस तरीके से संचालित किया जा रहा है। इसी सीरीज में प्रोफेसर डॉनहम के अनुसार उन्होंने कहा है कि यदि हमारी अगर सभ्यता का पतन भी होता है ना, तो इसका मुख्य कारण होगा प्रशासन की असफलता। और प्रशासकीय राज्य का युग भी है ये। कैसे? राज्य का सुचारू रूप से संचालन सफल लोक प्रशासन पर ही निर्भर करता है। इस कारण वर्तमान युग को प्रशासकीय राज्य का युग भी कहा जाता है। सामाजिक सुधार का जरिया। लोक प्रशासन वर्तमान में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक सुधार का जरिया बना हुआ है। वर्तमान में यह जिम्मेदारी भी लोक प्रशासन पर ही आन पड़ी है। इस कारण राज्य की समस्त क्रियाकलापों की सफलता प्रशासन पर ही निर्भर करती है। लोक प्रशासन की भूमिका कुछ कारणों से और भी बढ़ जाती है, जैसे कि लोकतंत्र के कारण इसका दायित्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की जो बातें हैं वो बहुत महत्व रखती है। उनका मत, उनका किसी चीज़ को लेके वो
मतलब उन्हें सही लग रही है, गलत लग रही है, तो ये भी प्रशासन के दौरान बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर सभी लोगों की बातों का ध्यान रखा जाए। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए भी व्यापक कार्य क्षेत्र इसका बहुत व्यापक हो गया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। औद्योगिकरण से भी, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण नियम प्रबंध सब बहुत अच्छे से लागू करना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक नियोजन और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कारण भी लोक प्रशासन की भूमिका और बढ़ गई है। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने कवर करा दी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहे जीके बैंक। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।